महाकुंभ प्रयागराज आपको लिए चलेंगे, क्योंकि महाकुंभ में पावन डुबकी लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं प्रयागराज और कुछ ही पलों में वो संगम पर स्नान करने वाले हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से मुलाकात भी करेंगे और साथ ही लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करेंगे, जो कि अक्षय वट के दर्शन भी करेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। और साथ साथ तस्वीरें देखिए, कल बहती गंगा, अमित शाह के यहां मौजूदगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम भी नजर आ रहे हैं। चलिए संजय शर्मा का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं प्रयागराज महाकुंभ से। संजय जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, अमित शाह की मौजूदगी है यहां पर, क्या अहमियत और क्या इसमें संदेश है? क्योंकि पॉलिटिकल व्यक्तित्व जब भी यहां पर कोई भी आता है उसको लेकर तरह तरह की अटकलें होती हैं, लेकिन चाहे सियासत हो चाहे महाकुंभ, हर चीज से जोड़कर आप दर्शकों को अपडेट करें। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ गृह मंत्री अमित शाह यहाँ संगम पर पहुंच चुके हैं और वो पवित्र डुबकी लगाकर वहां का दर्शन पूजन आचमन करने वाले हैं। हमें लग रहा है कि बस थोड़ी देर में अमित शाह यहाँ से रवाना होंगे, क्योंकि पुलिस अभी ये बता रही है कि जितनी गाड़ियां हैं, मीडिया की गाड़ियां हैं, सारी यहाँ से हटा ली जाएं। और अब ये वो नजारा देखिए जिसे देखकर आम श्रद्धालु किलस जाते हैं। उनको ये लगता है कि उनकी वजह से मेला है, उनके लिए मेला है, लेकिन इसे वीआईपीओं का मेला बना दिया गया, तो उसमें ये किलस गए हैं लोग। और उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए, तो उसमें ये दिखाया जा रहा है और पुलिस यहाँ ऐलान कर रही है। यहाँ पर इस जगह बहुत सारे फुटपाथ पर सामान बेचने वाले लोग रहते हैं, श्रद्धालुओं के आने जाने का यही रास्ता है, लेकिन ये रास्ता यहाँ पर पूरी तरह से खाली करा लिया गया है ताकि गृह मंत्री की राह में कहीं कोई अटकाव, कहीं कोई रोड़ा ना रह जाए। और वहां से ये जहां ये तिरंगा ध्वज दिखाई पड़ रहा है उसके ठीक नीचे वहां किले की दीवार के आगे लेटे हनुमान जी हैं, जो यहाँ के अधिष्ठात्र देवता हैं, पौराणिक इनका महत्व है। और ये त्रेता युग से लगता है मुझे अमित शाह अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए, क्योंकि जय शाह भी नजर आ रहे हैं बच्चों के साथ, और जय शाह अभी कल ही हमने देखा कि काशी में भी पहुंचे हुए थे, दर्शन करने पहुंचे हुए थे। जी हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये महाकुंभ का 143 साल बाद का ये जो अवसर है, ये मंगल मुहूर्त है, इस पे आम हो या खास, राजा हो या रंक, कोई भी इस लोभ को संवरण नहीं कर पाता कि अगला मौका 144 साल बाद ऐसे ग्रहों के सुयोग का होगा जिसमें गुरु बृहस्पति वृष राशि में होंगे, सूर्य चंद्रमा मकर राशि में होंगे, शनि और बुध की भी एक विशेष स्थिति होगी। तो ये स्थिति 144 साल बाद बनती है। हर 6 साल 12 साल पर ये स्थिति बनती है जो बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की, लेकिन इसमें शुक्र और शनि और इसके साथ ही बुध की जो स्थिति है उसे लेकर ये 143 साल बाद ऐसा सुयोग बना है। 144 तो लोग मोटा मोटा 12 को 12 से गुना कर देते 144 हो जाता है, लेकिन ज्योतिषीय गणना कहती है कि बीच में जब 7वां कुंभ आता है उस समय 1 साल कम पड़ जाता है, 11 साल पर वो कुंभ आता है। तो ऐसे में ये स्थिति 143 साल बाद भी है, तो ये सबके लिए ऐसा दुर्लभ क्षण है। हर एक आदमी जो सनातनी है, इस विचारधारा को मानता है और इसके प्रभाव में है, यानी इसको फॉलो करता है, उसकी ये इच्छा रहती है, चाहे वो आ पाए या नहीं आ पाए, लेकिन उसका मनोरथ रहता है कि काश वो वहां जाकर संगम में डुबकी लगा सकता। तो ऐसे में जो समर्थ हैं, समर्थ तो यहाँ पर बिल्कुल आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जहां राज सत्ता भी है, धर्म सत्ता भी है, दोनों का संगम यहाँ पर होता है और भक्ति सत्ता का संगम होता है, यानी भक्त, भगवंत और संत तीनों यहाँ पर मिलते हैं। और उन्हीं का यहाँ पर ये अभी गृह मंत्री का दौरा है। यहाँ पर लेटे हनुमान जी के दर्शन के बाद वह यहाँ पूजन करेंगे, उसके बाद वो अखाड़ा परिषद जाएंगे, अखाड़ा परिषद में संतों के साथ बात करेंगे और अधिकारियों के साथ और संतों के साथ 29 जनवरी जो सबसे बड़ा स्नान है, सबसे बड़ा मुहूर्त है मौनी अमावस्या का, मौनी अमावस्या का दिन ही है जहाँ कुंभ का सबसे सर्वश्रेष्ठ योग बनता है। और यही योग, यानी उसके पहले और उसके बाद 15-20 दिन पहले और 20 दिन बाद का तो पूर्वा, मतलब उसको कह सकते हैं कि प्री रोल और पोस्ट रोल है, लेकिन जो मेन जगह है वो क्षण मौनी अमावस्या के दिन आता है। और मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद है। यहाँ संगम में इंतजाम भी उसी तरह किए गए हैं, लेकिन ये प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है कि इस बीच वीआईपी लोगों के दौरे भी हो रहे हैं, मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं। प्रशासन को दोनों ही चीजें देखनी पड़ रही हैं, एक तरफ सरकार है और एक तरफ भीड़ भरा ये श्रद्धालुओं का सैलाब है।
तो दोनों को मैनेज करना है। प्रशासन का कहना है कि वो 12 करोड़ लोगों तक के इंतजाम को ध्यान में रखकर उन्होंने सारे इंतजाम किए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये ऐलान हो रहा है कि गाड़ियां साइड कर ली जाएं और यहां से जो हम लोगों ने अपनी ओबियां और ये सब लगा रखी हैं, इसे किनारे करने की बात चल रही है कि इसे किनारे कर दिया जाए। और जब आप जानकारी दे रहे हैं संजय जी, हम देख पा रहे हैं कल बहती यमुना और गंगा, और संगम है ही, तो यहाँ पर संगम हो रही है नदियों का। बहुत सुंदर तस्वीर भी है, लेकिन इंतजाम भी आप बता रहे हैं कि पूरी तरह से की गई है। हम देख पा रहे थे कि जय शाह, अमित शाह की बेटी भी हैं और बच्चे भी मौजूद हैं, यानी कि परिवार यहां पर पहुंचा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं, तो दुनिया भर में भी एक संदेश देने की कोशिश होगी कि हम यहां पर आए हुए हैं और किस तरह से तैयारी है। जैसे कि बीजेपी लगातार कहती भी रही है कि हमने सबसे उत्तम व्यवस्था किया है, और आगमन जो आगवानी की है सीएम ने, दोनों डिप्टी सीएम ने पूरे कैबिनेट के साथ, तो उत्साहित भी है भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि गृह मंत्री की मौजूदगी है यहां। जी संजय जी, संजय जी आप हमें सुन पा रहे हैं? यहाँ पर गृह मंत्री अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ उपस्थित हैं और इसके साथ ही यहाँ पर इंतजाम अपने अंतिम चरण में दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि किसी भी क्षण गृह मंत्री का काफिला यहाँ से गुजरेगा, क्योंकि पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो ये साफ साफ कह रहे हैं कि मीडिया अपनी गाड़ियां हटा ले। जितने वो फुटपाथ पर सामान बेचने वाले थे उन सारे लोगों को साइड किया गया। ये गन्ने का जूस बेचने वाले को भी ये कहा गया कि वो उधर किनारे जाकर अपनी गाड़ी लगाए। तो कुल मिलाकर बस अब किसी भी समय सीटी, जिस तरह से विसल बज रहे हैं उसे देखते हुए लग रहा है कि पूरे रास्ते में आईटीबीपी और अन्य जो QRS है उन सारे लोगों की तैनाती हो चुकी है। तो बस उम्मीद है कि 5 से 10 मिनट के अंदर गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री का परिवार यहां से वो लोग रवाना होंगे और यहां से सीधा अखाड़ा परिषद जाएंगे। अखाड़ा परिषद में संत महंतों के साथ उनकी मीटिंग है, वहां वो आशीर्वाद भी लेंगे उनके। और एक बड़ी चीज जो आज यहाँ पर धर्म संसद भी चल रही है, जिसमें संत महंतों ने ठान लिया है कि वो यहाँ आने के इस कुंभ के अवसर पर सरकार से दक्षिणा की मांग करने वाले हैं और ये कहने वाले हैं दक्षिणा में हमें आप सनातन बोर्ड दो, जिसे कुछ जो संतों का एक समूह है जो ये कह रहा है कि बोर्ड वोर्ड नाम नहीं चलेगा, सनातन संरक्षण परिषद उसका नाम रखा जाए और उससे सनातन धर्म के जितने कई मंदिर हैं जहां रिसीवर हैं, कई मठ हैं जहां रिसीवर नियुक्त कर दिए हैं, सरकार का उसके ऊपर शिकंजा है, सरकार का नियंत्रण है, उससे उसको मुक्त किया जाए और जो सनातनी गुरुकुल विचारधारा, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है उसके लिए संरक्षण दिया जाए, मठ मंदिरों को संरक्षण। बिल्कुल, साधु संतों से बात भी कर रहे हैं इस वक्त अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत हो रही है साधु संतों के बीच। और देखिए जरा, गेरुआ वस्त्रधारी सभी साधु संत महात्मा मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। काफी एक जो सौहार्द वाला वातावरण होता है, देखिए चेहरे पर मुस्कान लिए हुए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए साथ साथ एक सोफा साझा करते हुए। इससे देखिए पॉलिटिकल हर चीज बहुत मायने रखते हैं, संदेश भी जाता है कि सब कुछ ठीक है। बीच बीच में जब विरोधी सवाल भी उठाते हैं कि दिल्ली से दूरी है क्या यूपी की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं भाव मंगना, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ बहुत कुछ बयां करते हैं। और संजय जी, हम दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे थे कि साधु संतों से मेल मुलाकात और बातचीत इस वक्त हो रही है। जी हाँ, बातचीत इस वक्त हो रही है, लेकिन उन्हें अखाड़ा परिषद जाकर वहां के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी से और उनके साथ ही सहयोगी जो अखाड़ा परिषद के और पदाधिकारी हैं उनके साथ बात करनी है। हालांकि पिछले स्नान को लेकर साधु संतों में थोड़ी सी नाराजगी, असंतोष जरूर था। उनका यह कहना था कि जो व्यवस्था की गई थी वो उचित नहीं थी। तो 29 तारीख को जब सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है प्रशासन की, उसको लेकर तालमेल बेहतर हो तो ज्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि जब उस समय संत महंत वहां संगम तट पर स्नान के लिए पहुंचे थे तो वहां पब्लिक स्नान कर रही थी और चूंकि शुचिता का बहुत ख्याल रखते हैं संत महंत, जब अमृत स्नान के लिए जाते हैं उस समय उनके घाट पर कोई नहीं होना चाहिए और वही सबसे पहले स्नान करते हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तब तक पब्लिक ने बैरिकेड तोड़कर वहां स्नान करना शुरू कर दिया था और गंगा में घोड़े दौड़ाए गए थे प्रशासन की तरफ से ताकि लोगों को किनारे किया जा सके और संत महात्माओं को वहां पर आने दिया जाए, उनका स्वागत किया जाए। लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी और अखाड़े के संत महंत वहां तक पहुंच चुके थे। इस बात की नाराजगी थी, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि उन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाएगा कि इस तरह की कोई तरह की चूक या भूल ना हो। यही वजह है कि
संतों के इतने फटकार सुनने के बाद अब प्रशासन भी अपनी तरफ से संजीदगी दिखा रहा है और पहले से सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। तो उसमें मुझे लग रहा है कि आम जनता के जो भीड़ का प्रेशर होगा उसको कैसे धीरे धीरे रिलीज किया जाए, क्योंकि जब तक अखाड़ों के जुलूस चलेंगे जनता को रोक के नहीं रखा जा सकता है। इतना प्रेशर बढ़ जाएगा तो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि उस भीड़ के प्रेशर को धीरे धीरे अन्य हिस्सों की तरफ कैसे रिलीज किया जाए, ताकि जैसे बांध पर ज्यादा पानी पहाड़ों में बरसे तो बांध पर प्रेशर आता है, वैसा ही प्रेशर है कि भीड़ तो सब तरफ से आ रही है, कैचमेंट एरिया से आ रही है, उसको धीरे धीरे रिलीज किया जाए ताकि एक ही जगह पर। लेकिन मैनेजमेंट की तारीफ हो रही है संजय जी, क्योंकि करोड़ों लोगों के मद्देनजर ये तैयारी है और उतने लाख लोग आते होंगे। चूंकि आप आगाज से ही महाकुंभ जब आगाज हुआ उसी दिन से आप वहां पर मौजूद हैं, आपने देखा होगा, तो सुरक्षा कर्मियों पर दोहरी चुनौती होती है, जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं कि आम लोगों को भी ध्यान रखना है और वीवीआईपी प्रोटोकॉल का भी फॉलो करना है। तो इसके बीच समन्वय आप किस तरह से देख पा रहे हैं? जी हाँ, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा समन्वय भीड़ को अपनी तरफ से सिविक सेंस दिखाकर करना पड़ेगा। लोग कहते हैं जिंदगी आसान करनी हो तो अरमान कम रखिए और सफर आसान करना हो तो सामान कम रखिए। इसके साथ ही जो लोग पूरे नियोजन के साथ आए हैं, पूरी योजना के साथ आए, उनको दिक्कत नहीं होगी।